हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत सारे लोग है ना मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू पूछा है, यूके इंडिया से यूके शिफ्ट हो रहे हैं तो विंटर के टाइम में डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा क्यों, और उसमें ओवरकम करने के लिए क्या क्या करना है। मैंने उनको रिप्लाई किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये वीडियो बना दूँ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ नहीं, इधर बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं विंटर के टाइम में। और मैंने है ना, मेरे साथ हुआ तो मैंने ये बढ़ने नहीं दिया है। इसलिए मैं सोच रहा आज के वीडियो में आपको भी हेल्पफुल होगा मैंने उस समय क्या क्या किया है। और वीडियो शुरू होने के पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी हिंदी है ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे मालूम है। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे हिंदी सुनकर हंस रहा होगा, लेकिन क्या करूं, मैंने हिंदी में ही वीडियो शुरू करने का सोचा है ना, और स्टार्ट किया है ना। हिंदी में मैंने सोचा नहीं था, ऐसे ही हो गया। लेकिन वो स्टार्ट किया, अभी इतना अच्छा अच्छा दोस्त लोग मुझे मिल गया। अभी मैं इससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आप लोग तो ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ है, मैंने देखो इधर नोट्स बना कर रखा है, क्योंकि मैंने अभी 2-3 साल हो गए मेरे साथ होकर मैं थोड़ी बहुत चीज़ भूल गई। और मुझे जब याद आ ऐसे किचन में काम करते वक्त थोड़ी बहुत याद आता है कि उस समय देखो ये न्यूज़लेटर है, उसके ऊपर मैं लिख कर रखती है। और खुशी को देखो पढ़ाते वक्त भी है, थोड़ी बहुत याद गया तो उसी में भी लिख रखा है। और आज सुबह फिर मैंने क्या किया, सब एक पॉइंट पॉइंट कर कर मैंने इधर लिख कर रखा है आपको बताने के लिए। और इसलिए मैं अगर वीडियो बनाते वक्त है ना ऐसे पेपर में देख ले तो बुरा ना माना। एक और बात है, वीडियो शुरू होने के पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना भूलना नहीं, और लाइक करना भूलना नहीं। प्लीज़ लाइक करना, और लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी की अभी आप लोग लाइक करना। सबसे पहले उस समय मुझे मालूम नहीं था डिप्रेशन क्या है, क्योंकि मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हुआ है और मुझे नहीं मालूम था। और मुझे ऐसा फीलिंग था, मैं लेसी फील कर रहे थे, हमेशा मुझे सोना है। और मैं ऐसा फील करती मैं यूज़लेस हूँ। मेरे लिए मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं कुछ यूज़ नहीं है, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, अच्छी बीवी नहीं हूँ, अच्छी बेटी बेटी नहीं हूँ, ऐसा। उसी उतना टाइम तक मैंने शादी हो गया, मेरा एज हो गया, मैं कभी भी ये सोचा नहीं है, लेकिन उस समय में ये सब सोच कर रखा है। सोचना शुरू हो गया मैं यूज़लेस हूँ, ऐसा एक फील आ गया मेरे अंदर। और बातों बातों में मैं रोना शुरू कर दिया है। और गुस्सा गुस्सा होना शुरू किया, और मुझे किसी से बात करने का भी इच्छा नहीं होता। मैं एक ही कोने पे, मेरे किचन में कुछ काम किया, मैं एक ही कोने पे जाकर बैठ जाती थी। कोई बात करने का इच्छा, अगर कोई बात करने का आगे तो मुझे गुस्सा आते थे। फिर संतोष ने ये नोटिस किया, संतोष ने बोले ये क्या है, शादी का इतना साल हो गया, मैं पहली बार तुम्हारा ये रूप देख रहे, क्या हो रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, बता दो। लेकिन मैंने उसको बताने के लिए, मुझे मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर। मैं वो पूछा तो भी मैं सिर्फ रोना शुरू कर लेते, उतना ही है। और उसको भी समझ में नहीं आते, वो मुझे बाहर लेकर जाते थे, थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स हो जाती थी। फिर दूसरा दिन वो ऑफिस जाने, बच्चे लोग जाने के बाद फिर सेम ऐसे सिचुएशन हो जाते थे। फिर मैंने एक दिन ऐसे बैठ कर सोचा था, बच्चे लोग स्कूल जाने के बाद मैंने ऐसा सोचा, ऐसा क्यों मुझे अभी हो रहे, पहले क्यों नहीं हो रहे थे। और मैंने क्या किया, ऐसे बैठ कर मेरा पहले का लाइफ, इधर आने के बाद का लाइफ थोड़ा रिवेंट करके देखा है। जब पहली वाला घर था उधर में क्या था, सुबह चुंगसी को मुझे छोड़ना था, क्योंकि चुंगसी का स्कूल 1-2 किलोमीटर दूर था। मुझे आते जाते 1 घंटा लगता था। और उसके बाद मैं थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग कर कर आते थे, कैसे भी ये दोपहर मतलब एक 11-11:30 हो जाते थे। उसके बाद खुशी उस समय छोटी थी, 1 साल की थी। उसका बहुत कुछ चीज़ देखना था, और उसको सुलाना, उसका खाना खिलाना, लंच करना, वो बहुत कुछ काम था। और टाइम जाते पता नहीं था। और संतोष भी जल्दी शाम को आ जाते थे। और हम उस समय हमारे घर में टीवी भी नहीं था, 2-3 महीने तक टीवी भी नहीं था, फिर भी मैं खुश थी। और अभी क्यों हो रहे। फिर सेकंड वाला घर पे हम लोग गया है, उधर भी मुझे मैं वैसे ही उस समय फिर खुशी स्कूल जाना, नर्सरी जाना शुरू हो गया। चुंगसी का स्कूल में ही था, और उसका खुशी का क्लास था दोपहर का था। पहले चुंगसी को सुबह छोड़ना है, फिर घर आना है, ब्रेकफास्ट करना है, खुशी का सब कुछ देखना है। फिर उसके बाद खुशी को 12 बजे नर्सरी छोड़ना है, फिर उधर से आना है। ये सब
घर पास में नहीं है, दूर है, स्कूल दूर है, और इसलिए मुझे आते जाते 1 घंटा तो मिनिमम लगता है। और खुशी को स्कूल छोड़कर आकर फिर मैं घर का बहुत काम, कुछ काम रहता है ना, वो सब करना है, फिर दोनों को लेने के लिए जाना है। फिर कैसे भी है वो 5 बजे हो जाते थे, फिर थोड़ी बहुत डिनर की तैयारी, तब तक संतोष आ जाते थे। और उधर संतोष का ट्रैवल भी था, लेकिन उस समय क्या था, मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, मुझे फिर दो तीन एक 4-5 दोस्त लोग भी मिला है। मैं खुश थी उस समय, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगा है। फिर इधर आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, फिर मुझे समझ में आ गया। इधर आने के बाद मेरा वो 5-6 दोस्त लोग बोले ना, वो लोग सब लोग अलग अलग जगह पे चले गया। एक ही दोस्त है मेरा अभी इधर, वो क्या है ना, थोड़ा दूर में रहती है। एक नहीं, 2 दोस्त है, लेकिन दूसरी है ना जॉब करती है, और उससे मुझे इतना अभी कांटेक्ट नहीं है। और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो दूर में रहती है, हमेशा आते जाना थोड़ा मुश्किल है। और विंटर हो गया तो है ना, समर में मुझे ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, वो भी मैंने नोटिस किया। समर में मुझे ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा वाला समय में क्यों हो रहा है। और उस समय मैंने ध्यान दिया, संतोष को उस समय ज़्यादा ट्रैवल हो गया, मतलब हम लोग इधर आने के बाद है ना। सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस किया है खुशी बच्चे लोगों का स्कूल का। इधर आने के बाद चुंगसी क्या है, खुद से स्कूल जाना शुरू हो गया। क्योंकि ईयर 7 के बाद वो बच्चा अकेले जाता है, उसका दोस्त लोग के साथ जाता है, इधर उसका दोस्त लोग ही पास में रहते हैं, उसके साथ वो जाता है। फिर खुशी का स्कूल क्या है, मेरे घर के जस्ट ऑपोजिट में है, मुझे कुछ तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट छोड़ दो, 1 मिनट का ही काम है वो फिर मेरा वो वॉक करने का वो टाइम मेरा नहीं है, मतलब वो आदत नहीं है, या वो छूट गई। वो पहले मैंने उसी में बहुत मुझे खुश हो, जितना वॉक नहीं करना, ऐसे नहीं, मतलब वॉक नहीं करना कर लेकिन वो धीरे धीरे मुझे क्या बोलते, मेरे अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया है। क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है, मैं पूरा दिन घर पे थोड़ी बहुत घर का काम करते हैं, मतलब कितना टाइम है, वो जल्दी जल्दी वो फिनिश हो जाते हैं। और मैं अकेले, मेरे लिए क्या कुकिंग करना है, वैसे सोचकर कुकिंग भी नहीं, पूरा टाइम लेटती रहती है होती है, वो कुछ करने का इच्छा भी नहीं हो रहा है। और वो एक चीज़ से मुझे समझ में आ गया। फिर संतोष का है ना बहुत ट्रैवलिंग शुरू हो गया, वो भी मुझे थोड़ा, मेरे ऊपर थोड़ा असर हो गया। फिर ये था मेरा प्रॉब्लम, मैंने ढूंढ लिया था। फिर मैंने उसका सोल्यूशन मुझे लगा ये ठीक नहीं है, ऐसा किया तो नहीं, फैमिली पे भी असर हो रहा है, अच्छा नहीं, क्योंकि बच्चे भी बड़ा हो रहे हैं। मेरा ज़रूरत है उनको, संतोष को भी है, क्योंकि इधर हम लोग को देखने के लिए कोई और नहीं है, हम लोग को सपोर्ट हम लोग आपस में ही करना है, हम लोग चारों आपस में ही करना चाहिए। फिर मैंने बैठकर थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड बना दिया, मैंने एक रूटीन बना दिया मेरे लिए। और मैंने ये सोचा है, मैं खुशी को जब पहले चुंसी को और खुशी को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने कितना टाइम मैं वॉक करती थी, मैं 1 घंटा वॉक करती थी, वो मैं अभी मुझे करना ही करना है। इसलिए मैं खुशी को स्कूल छोड़कर मैं सीधा वॉक करने के लिए जाती थी, 1 घंटा मैं वॉक करती थी, फिर घर आती थी। उसी में मुझे बहुत फ़र्क आ गया। फिर आकर मेरा बाकी का काम मैं करती थी, मुझे उसी में ही थोड़ा फ़र्क मुझे आने लगा है। और उसी में मैंने ना एकदम स्ट्रिक्ट हो गई, मुझे ये करना है, मैंने ये जो मैं इतना घंटे में करती वो मुझे करना है। उसी में मैंने क्या बोलते वो स्ट्रिक्ट ही रही, उसी में मुझे बहुत फ़र्क आ गई। फिर मेरा तीसरा स्टेप है, मैं बहुत एक्टिव होने का कोशिश किया है। मैंने जिम ज्वाइन किया है। जिम ज्वाइन किया तो उधर भी मेरा 1 घंटा वॉक तो मैं करती थी। फिर दोपहर में मैं जिम के लिए जाती थी। वो हमेशा नहीं, डेली नहीं होते थे, हफ्ते में दो या 3 दिन ऐसे ही होते थे, इसलिए डेली का नहीं है वो। मैं जिम जाती थी, उधर भी मेरा जिम इंस्ट्रक्टर को मैंने पर्सनल रखा था, उससे भी बात होते थे, मुझे अच्छा लगता था। जिम में कभी कभी वो नहीं है तो भी जाती थी, लेकिन मैं इतना वो नहीं है तो मैं इतना एक्सरसाइज उधर जाकर कुछ ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन कैसे भी है, उधर जाने का आने का मुझे मेरा 1 घंटा चले आती थी। इसलिए मुझे आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप जिम नहीं जाए तो आप वॉक कर लिए जाओ। इधर बहुत सारे योगा क्लासेस है, पिलाटे क्लासेस है, ऐसा बहुत कुछ क्लासेस है, आप उसी में ज्वाइन कर लो। उसमें आपको मतलब आपको क्या पसंद है उसी में ज्वाइन कर लो, बहुत फ़र्क आ जाएगा। फिर 4th वन है, आप
कैसे भी घर के अंदर से ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कर लो, बाहर जाओ। ऐसे सिचुएशन में ना अभी मैं ना बहुत टाइम घर के अंदर स्पेंड करती हूँ, क्योंकि अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पहले मैं क्या था, घर के अंदर बैठ गया तो मुझे प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं क्या किया, कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं बाहर जाती थी, क्या शॉपिंग के लिए या ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। कभी कभी कुछ भी ये नहीं खरीदता है, विंडो शॉपिंग के लिए करते हैं। कभी कभी क्या इधर सेन्सबरी, एस्डा, आल्डी में सब है ना अलग अलग प्राइस है, वो मैं देखने के लिए जाती थी अलग अलग जगह पे, उसी के लिए आते थे। नहीं तो कभी कभी क्या ना ऐसे खाली दिमाग में होता है, अजीब सा ख्याल आता है ना, तब मैं तुरंत बाहर जाती थी, ऐसे वॉक करना शुरू करती थी। नहीं तो बस पकड़ कर मैं सिटी सेंटर जाती थी, उसी में भी मुझे फ़र्क आ गया। इसलिए आप भी वही करना, जब भी आपको ऐसा फील आता है ना, तुरंत आप बाहर निकल जाओ, उसमें आपको बहुत अच्छा फील हो जाएगा। कुछ खरीदने के लिए नहीं, ऐसे विंडो शॉपिंग ही कर लो, उसमें आपको नहीं तो एक कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। फिर है फैमिली हॉलीडे। ये है ना फैमिली हॉलीडे वाला, ये 4 महीने अपने आप को किया था, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेरा आइडिया था। लेकिन 5th वन है ना, ये संतोष का आइडिया था, फैमिली हॉलीडे। क्योंकि हम लोग हॉलीडे पे जाते थे, लेकिन विंटर के टाइम में हम लोग इतने नहीं जाते थे, क्योंकि ठंड है ना, ठंड में किधर बाहर जाने की इच्छा नहीं होते थे। लेकिन संतोष ने प्लानिंग किया है, नहीं हम लोगों को जाना ही है। फिर हम लोगों ने हमारे दोस्त के साथ एक ट्रिप एम्स्टर्डम के लिए प्लानिंग किया है उस समय। और वो ट्रिप के बाद है ना, हम लोगों ने 10 दिन, आप लोग 10 दिन जाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग 2-3 दिन, कितना भी आपके पास टाइम है उतना टाइम दो। ज़्यादा हम लोग एम्स्टर्डम गया, क्योंकि हमारा दोस्त लोग को उधर जाना था और हम लोग भी उधर नहीं गया था। आप लोग उधर भी जाने का ज़रूरत नहीं है, आपके घर के 2 घंटे या 3 घंटे का ट्रैवल है, उधर जाओ। लेकिन घर से हम लोग किधर भी बाहर गया तो है ना, क्या फ़र्क आता है मुझे समझ में आ गया। क्योंकि 1-2 दिन हम लोग घर से बाहर गए, वो बाहर का खाना खा लिया तो है ना, हम लोग हमारे घर को मिस करना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है घर का खाना खा लो, मेरा घर में जाकर मुझे मेरे बेड पे सो जाओ, एक सुकून मिलता है। वो फील आना शुरू किया तो ना, घर आ गया तो फिर हम लोग वो एक अलग सा एनर्जी, फिर हम लोग को बोर नहीं लगता है थोड़ी दिन के लिए, एक अच्छा फील रहता है। मुझे ना उसी में बहुत फ़र्क आ गया था। हम लोग 10 दिन का ट्रिप के लिए गया था, वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा अभी मेरे घर से मुझे किधर भी नहीं जाना, मेरा घर इतना प्यारा है और घर का खाना खाना है। 1-2 महीना मैं इतना उसी में ही, मतलब ना मैं फ्रेश हो गई 1-2 महीने के लिए। वो एक आप लोग कर सकते हैं हॉलीडे, फैमिली हॉलीडे। फिर है आप लोग सोशल होने का कोशिश कर लो। आपका बच्चे का स्कूल में उनका पेरेंट्स लोग हैं ना, उनसे बातें करने का कोशिश कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं भी ये नहीं कर पाती, क्योंकि इधर का फ्रेंडशिप ऐसा है, कोई भी घर पे नहीं आता है, कितना भी क्लोज फ्रेंड्स है। एक मतलब इंडिया में कैसे हम लोग हमारे दोस्त के घर कभी भी जा सकते हैं, और दोस्त हमारे घर में कभी भी आ सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी वाला नहीं। इधर ऐसा नहीं है, उधर जाना है तो हम लोग को थोड़ा पूछ कर परमिशन लेकर ऐसे जाना। लेकिन मेरा इधर का, मैं बोला ना, इसलिए मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं रखती। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती मैं रख सकती हूँ। फॉर्मेलिटी वाला दोस्ती है ना, मुझसे नहीं होगा। और इधर क्या, स्कूल में अगर कोई संतोष मुझे हमेशा फोर्स करते हैं, तुम कितने सारे बच्चे लोग हैं, मैं बात भी करती, बोलते तुम उसके घर जाओ, उससे बातें करो। मैं बोलती वो इधर ऐसा नहीं है। मैंने एक बार कोशिश भी किया, तो मैंने मेरे घर पे इनवाइट किया, तो वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। ठीक है, कॉफ़ी शॉप आपको पसंद तो आप कॉफ़ी शॉप में जाकर मिलो, वो भी एक तरीका है। लेकिन मैं उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं रहती। हमेशा एक बार कर सकते हैं, हमेशा इतना कंफर्टेबल नहीं होती मैं। और इसलिए मैं क्या करती थी उस समय, मेरा दोस्त लोग को है ना, मेरा इधर 2 ही दोस्त लोग है, एक स्कॉटलैंड में रहती है, एक पास में नहीं, थोड़ी दूर है, लेकिन दोनों को मैं कॉल करती थी। फ़ोन करके मैं हम लोग बहुत 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बातें करती थी। फिर क्या है, अगर कभी कभी वो लोग भी बिजी रहते हैं ना, क्योंकि इधर सब कुछ खुद से करना पड़ता है। और फिर मैं क्या करती, वो लोग बिजी है तो मैं क्या करती, मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करती थी, मेरे सासू माँ, मेरे दीदी सबको मैं फ़ोन करती थी। और वैसे थोड़ा टाइम जाते थे, उसी में भी है ना, थोड़ी उनसे बात करने के बाद है ना, थोड़ा फ्रेश फील हो जाते थे। वो एक है, आप लोग वो कर सकते हैं। फिर है कुछ नया करने का। आपके मन में कुछ इच्छा है पहले से, लेकिन अभी आपका कुछ घर का सिचुएशन की वजह से वो नहीं कर पाए, वो वैसा वाला है ना, कुछ भी इच्छा है करने का बेस्ट टाइम है ये।
ये आइडिया लेकिन संतोष का है, मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि एक दिन मैंने ऐसे टीवी देख रहा था, क्योंकि मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, ऐसे ही कुछ इंटीरियर का प्रोग्राम देख रहा था। तब तुरंत संतोष ने मुझे बोला, देखो ये तुम्हें पहले मेरा शादी के पहले का इच्छा था इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने का, लेकिन मेरे घर में कुछ सिचुएशन ऐसा था, मैं नहीं कर पाई। और संतोष ने बोला, तुम्हारा इच्छा है ना, तुम बहुत टाइम से बोल रहे थे ना, तुम ये कर लो। मैंने उस समय बोला, नहीं वो उस समय का, मुझे इच्छा है, अगर आपको मुझे भेजना है तो बेकिंग के लिए भेजो मुझे अभी, क्योंकि ये इंटीरियर का मेरा शादी का पहले का है। अभी मेरा इच्छा सब चेंज हो गया, अभी मेरा प्रायोरिटी सब कुछ अलग है। मैंने बोला मुझे अभी उसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं, मुझे बेकिंग के लिए भेजो। संतोष ने बोला, नहीं पहले तुम अपना इच्छा पूरा कर लो। शायद संतोष को ये पता था, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में तो पढ़ाई है ना, उसी में मैं गया तो मैं उसी में इन्वॉल्व करूँगी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वो, शायद इसलिए उसने फोर्स किया है। फिर संतोष का है ना, वो उसी के लिए टाइम, हाँ कल सोचेंगे परसों, ऐसा नहीं रखा है वो। उसी ने दूसरा दिन ही जाकर, मैंने नहीं सोचा, वो मेरा सब फॉर्म लेकर आया, सब कुछ। मैं थोड़ा शाई फील कर रही थी बाहर जाने का, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ये एज में पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन एक बार उधर जाने के बाद मुझे समझ में आ गया, और मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि इधर पढ़ने का है ना कोई एज नहीं है। मेरे साथ है ना 60 ईयर्स का लेडी भी पढ़ते थे। इधर पढ़ने का कोई भी एज नहीं है, और इतना पढ़ने का कोर्सेस है, आप लोग का हर इच्छा पूरा कर सकते हैं। और मैंने इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स किया है, और वो ज्वाइन करने के बाद है ना, मेरे पास कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला है। वो 1 साल का कोर्स था, उसी में मुझे पढ़ने का मेरा आदत छूट गया था ना। और एग्ज़ाम पास आते रहते तो मेरा इतना टेंशन होता है, मैं उसी में पूरा टाइम कंसंट्रेशन रहता है, पूरी दिन रात पढ़ाई, और डिप्रेशन गया है मेरे अंदर। वो सब कुछ गलत सोचने का टाइम ही नहीं हुआ था। और फिर मेरे अंदर एक मैं पहले सोचते ना मैं यूज़लेस है, मेरे अंदर एक नया एक क्या बोलते कुछ आ गया है, मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा एक फीलिंग भी आ गया है। ये सब संतोष का आइडिया ही था, क्योंकि उसको पहले मेरे अंदर से वो हटाना था, इसलिए उसने वो किया है। मुझे उस समय ये मालूम नहीं था, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रही तो ना मुझे समझ में, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर ऐसे आप लोग भी है ना, कुछ ऐसे ही कुछ कर लो। इधर बहुत सारे कोर्सेस है, कुकिंग का है, डांसिंग का है, सिंगिंग का है, बेकिंग का है, फिर क्ले पॉट है ना, वो सब बनाने का बहुत सारा कोर्सेस है इधर। आप लोग एक बार इंटरनेट में सर्च करो, आपको बहुत सारा ये मिल जाएगा। आप लोग जाओ, कुछ ना कुछ कर लो, आपको बहुत अच्छा अच्छा दोस्त भी मिल जाएगा, मुझे भी मिला था। और अभी वो लोग इधर से चले गया है, और क्योंकि वो लोग पढ़ने के लिए आए थे, वो लोग भी चले गए। लेकिन ठीक है, उतना टाइम के लिए तो दोस्त लोग मिल गया है ना, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना वो। फिर है लाइट, हाँ वो, क्योंकि विंटर में ही ये प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं विंटर डिप्रेशन बोलते हैं इसको। विंटर में प्रॉब्लम क्यों होते हैं, सनलाइट नहीं है। हमारे इंडिया में लोग इधर आ रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होते हैं, दिन कम होते हैं, और शाम के बाद मार्केट सब बंद हो जाते हैं, रोड से बहुत कम लोग जाते हैं, और वो सब अफेक्ट करते हैं हम लोगों को। क्या करना है, हमारे घर के अंदर है ना बहुत सारा लाइट्स, मैंने देखो इधर डाला है, इधर डाला है, और इधर भी 2 टेबल लैम्प रखा है। ये सब रखने का, ये सब जलाते रहता है। अभी ये सब तोड़ दिया है बच्चे लोगों ने फुटबॉल खेलकर लेकिन वो सब लगाते ना, घर के अंदर बहुत सारा लाइट है। नॉर्मली क्या है ना, इधर 2 ही, उधर ऊपर 2 लाइट था, वो बहुत डिम लाइट है। उसमें ना डिप्रेशन अगर किसी को नहीं है तो उनको डिप्रेशन हो ही जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में भी लाइट नहीं है, रात को भी लाइट नहीं है, और उसी वजह से लाइट रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इंडिया में हमारे ट्यूबलाइट है ना घर में, वो ट्यूबलाइट में एक अच्छा धूप प्रकाश आता है, उसी में भी हम लोग को अच्छा एनर्जी मिलती है, और सुबह भी इतना धूप है, इसलिए लाइट का बहुत असर होता है इधर विंटर में। हाँ, फिर क्या है ना, हेल्दी फूड खाने का, क्योंकि विंटर के टाइम है ना, हम लोग को ऐसा होता है अनहेल्दी खाने का बहुत ये होता है। मैं खाती थी, अभी भी खाती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा दिन रखा है। हम लोग सैटरडे संडे खूब सारा खाते हैं, लेकिन वीक डेज में कोई घर पे नहीं तो उस समय मैं जंक फूड खाने का अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जंक फूड में है ना, हम लोग को उस समय बहुत अच्छा फील होता है, और उससे खाने के थोड़ी टाइम के बाद है ना थकावन होते हैं, नींद आ जाते हैं, कुछ करने का एक लेसी फील आ जाता है। इसलिए हेल्दी फूड्स खाने का सोच लो।
जल्दी जल्दी एनर्जी देते वाला खाना है ना, बनाना वो सब है ना, वो खाने का सोचो। और शाम के टाइम में मैं उस समय ना बहुत सारा पकौड़ा वो सब बना देती। मैंने वो सब अभी बंद किया, बना दिया तो मैंने बच्चे लोग को देते हैं। मैं एक कभी कभी खाती हूँ, मतलब बना दिया तो एक तो खा लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादा मतलब मत खा लो, वही है। फिर है हमारा इमोशंस एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मैंने पहले बोला था ना, संतोष ने मुझे बिठाया और पूछा है क्या है, मैंने उस समय मुझे बोलने का समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब मैंने करने के बाद मुझे समझ में आ गया मेरा प्रॉब्लम क्या है। फिर एक दिन संतोष मुझे और बच्चे लोगों को बिठा दिया, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरा और संतोष का डिस्कशन नहीं होता है, बच्चे लोग को भी हम लोग हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। बिठा दिया और पूछा, देखो ये ऐसा प्रॉब्लम है, क्या है तुम बता दो। फिर मैंने हमसे कुछ गलती हो गया तो वो भी बोल दो, ऐसा करके बोला बच्चों से या मुझसे, ऐसा करके संतोष ने पूछा है। तब मैंने बोला, देखो पहला क्या था, मैं बिजी थी, बच्चे लोग को स्कूल छोड़ना लेकर है ना, लेकिन अभी मैं बिजी नहीं, मुझे करने के लिए कुछ नहीं, घर का साफ सफाई वो 1 या 2 घंटे में वो फिनिश हो जाती। फिर उसके बाद मुझे कुछ करने का नहीं है, वो सब करने के बाद वो सब डेली करना पड़ता है, वो करने के बाद मैं थक जाती है, मुझे इच्छा भी नहीं होता है। और आप बहुत ट्रैवल, संतोष को बहुत ट्रैवल हो गया था, बोले आप बहुत ट्रैवल है, अगर मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो मुझे ऐसा लगता है मैं इधर अकेले हो गया है। हाँ, और कोई दोस्त लोग भी नहीं है, घर के पास में रहने वाला दोस्त लोग भी नहीं है, मुझे ऐसा पता नहीं, ऐसा अकेला ऐसा हो गया। फिर संतोष ने और बच्चे लोगों ने क्या किया है मैं बाद में बता दूंगी। संतोष ने फिर डिसाइड किया है, हम तीनों को बोला है एक काम करते हैं, हम लोग है ना सैटरडे संडे सिर्फ हमारा फैमिली डे है। हम लोग कोई फ़ोन देकर नहीं बैठेगा, कोई टीवी देखे अकेले, मतलब अभी मेरे बच्चे लोग को कार्टून पसंद है तो सिर्फ वो लोग ही देखकर नहीं बैठेगा, संतोष को क्रिकेट पसंद है तो वो ही देखकर नहीं बैठेगा, मुझे कुछ ऐसा कुछ पसंद है तो मैं अकेले देखकर, अगर मतलब पूरा घर में सब लोग हैं तो कोई अकेले का नहीं है, फ़ोन देखकर भी कोई अकेले नहीं बैठेगा। सैटरडे हम लोग पूरा फैमिली मिलकर ही पूरा टाइम रहेगा। और उसी दिन तुम घर में कुछ खाना नहीं बनाओगे, तुम पूरा रस लोगी, अगर कुछ करना है तो भी हम लोग ही करेंगे, और उस दिन बाहर का ही खाना रहेंगे, अगर क्योंकि संतोष कुकिंग में इतना अच्छा नहीं है इसलिए बोलते बाहर का ही खाना है। वो हम लोगों ने अभी 2-3 साल से 3 हो गया शायद, और हम लोगों ने अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं। सैटरडे के दिन संतोष मुझे कुछ भी करने नहीं देते। हाँ, मैं अभी वीडियो शुरू किया ना, यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं वीडियो के लिए करती थी, लेकिन नहीं तो मैं कभी भी सैटरडे को संतोष मुझे कुछ भी काम करने नहीं देते, पूरा टाइम हम लोग फैमिली एक साथ है। और रात को हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं और नेटफ्लिक्स में कुछ मूवी देखा, हम लोग सब लोग मिलकर पूरा टाइम ऐसा है। फिर संडे भी वैसा है, संडे शाम को 6 बजे के बाद फिर सब लोग अपना अपना थोड़ा बिजी, बच्चे लोग अपना होमवर्क और संतोष थोड़ा ऑफिस का काम वो सब करते हैं। उसी में ना मुझे ऐसा इतना फ़र्क आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ऊपर अटेंशन आ रहा है, वो भी एक बात है, अटेंशन कम हो गया है ना, वो भी एक बात है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, फिर सिंगापुर में आया तो भी मुझे दोस्त लोग था बहुत सारा, इधर आने के बाद वो नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इधर। और अटेंशन आना शुरू हो गया तो ना मेरा सारा डिप्रेशन गया, सब कुछ चले गया है, कोई भी क्या क्या भूत था मेरे अंदर सब चले गया है। और फिर बच्चे लोगों ने क्या किया, मेरे बेटे ने क्या किया, मेरा ये यूट्यूब चुंगसी की वजह से मैंने अभी ये यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया, उसने छुपा छुपा कर मेरा वीडियो डाल दिया, एडिटिंग वो खुद से कर दिया, फिर उसने व्लॉग मुझसे बना दिया, इसलिए मैं हिंदी में हिंदी में व्लॉग करना पड़ा है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था मलयालम में है। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से थोड़ा नुकसान भी है, क्योंकि मैं कभी कभी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती, हिंदी में मैं नहीं बोल पाती, लेकिन मुझे इतना अच्छा दोस्त लोग मिला है, वो ये फैमिली बॉन्डिंग की वजह से सबसे मैं बोल दूँगी सबसे मेरा असर हो गया, फैमिली बॉन्डिंग की वजह से मेरा ये डिप्रेशन ही चले गया है। संतोष ने मेरा सबसे मैं बहुत कुछ कोशिश किया है, लेकिन फैमिली हॉलीडे और इमोशन मैंने एक्सप्रेस किया है, और सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन किया है। फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, वॉकिंग करना, ये सब है ना मेरे अंदर बहुत कुछ डिफरेंस आ गया। आप लोग भी ये
पक्का ट्राई करना। सब कुछ नहीं हो गया तो भी है ना, अपने फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना। अगर हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है तो वाइफ सपोर्ट करना, और वाइफ को ये प्रॉब्लम है तो ना हस्बैंड लोग जॉब का बाहर कर लो, लेकिन घर में आकर वाइफ को ये सपोर्ट देने का कोशिश कर लो। क्योंकि ये यूके ऐसा एक जगह है, हम लोग को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ही है, बाहर से कोई नहीं आएगा। इसलिए आपस में सपोर्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरे बच्चे लोगों ने, मैंने बोला ना मेरे बेटे ने यूट्यूब मुझे स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। मैं बोल दूँ, मैं यूज़लेस, पहले मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स किया, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर मैं जॉब करना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे ठीक ठाक ऐसे लग रहा था हाँ मैंने कुछ कर लिया है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो नहीं था मेरे अंदर। हाँ मैं कुछ किया ऐसा एक फीलिंग था। लेकिन ये यूट्यूब स्टार्ट किया आप लोगों की वजह से, आप लोगों से थोड़ी बहुत लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते, इतना इतना अच्छा कमेंट देते हैं, और उसी में मैं इतना कॉन्फिडेंस रही। अभी मुझे लगता है मैं यूज़लेस नहीं हूँ। देखो मेरी वजह से कितने लोगों को थोड़ी बहुत तो हेल्प हो रहे हैं ना। अभी मेरा थोड़ी बहुत कुकिंग है, मुझे ऐसा लगता था पहले मुझे सिर्फ कुकिंग ही आती है, मैं क्या है। देखो कितने सारे लोग बाहर जाकर काम कर कर कमाते हैं, वो लोग अच्छा है, मुझे कुछ ये नहीं है। बहुत सारे लोग सिंगर्स है, डांसर्स है, बहुत सारे लोगों को अच्छे से बात कर सकते हैं। मेरे अंदर का वो भी एक कमजोरी है, मैं बात ठीक से नहीं कर पाती हूँ। वो भी एक प्रॉब्लम है मेरे अंदर। वो सब छोड़कर मुझे अभी सबसे ज़्यादा मैं अपने ऊपर क्यों प्राउड फील कर रहा है, मैं हिंदी में मुझसे नहीं आता है एक लैंग्वेज, उसी में मैं कोशिश कर एक मैं वीडियो बनाती हूँ। पता नहीं बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है मैं कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है हाँ मुझसे सब कुछ मैं कर सकती हूँ, और मुझे पसंद करने के लिए बहुत सारे लोग अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत लोग हैं, धीरे धीरे वो बढ़ जाएंगे, एक न एक दिन मुझे सक्सेस मिल जाएगा। इसलिए आप लोग है ना, आप लोग भी मेरा फैमिली है, मेरा फैमिली, आप सब लोग मिलकर मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, डिप्रेशन से मुझे बाहर लेकर आए। अभी 1 साल हो गया मेरा यूट्यूब स्टार्ट कर, उसके बाद अभी तक मुझे कितना फ़र्क आ गया सबको मालूम है। मैं इतना बात कर रहा है ना, पहले मैं बात ही नहीं करती थी। वही है, आपको भी इसमें है ना ये सब फॉलो किया तो भी है ना, आपको भी पक्का मैं गारंटी देती हूँ, आपको भी ये डिप्रेशन यूके में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बीच में मैंने भी डिसाइड किया था यूके छोड़कर मुझे इंडिया जाना है। मैंने संतोष को बोला आप लोग तो आप तो कैसे भी ये ट्रैवल कर रहे हैं, मैं इंडिया में रह लूँगी, आप महीने महीने में आकर हम लोग को मिलो। लेकिन संतोष है ना, हम लोग के बिना नहीं रह सकते, वैसा वो है। फिर एक और प्रॉब्लम है, इधर बच्चे लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा है, वो छोड़कर इंडिया गया तो पता नहीं उधर का पढ़ाई सिस्टम और इधर का पढ़ाई सिस्टम बहुत डिफरेंट है। बच्चे एडजस्ट हो पाएंगे, उतना प्रेशर नहीं ले सकते बच्चे लोग, और उसी वजह से मैंने उस समय थोड़ी बहुत एडजस्ट किया था। लेकिन अभी मुझे लगता है मैंने करेक्ट ही किया है, क्योंकि इतना मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बेकार में प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इतना सपोर्ट वाला फैमिली है तो ना, आप लोग दुनिया के किधर भी जंगल में भी रह सकते हैं, सिर्फ फैमिली बॉन्डिंग होना चाहिए, सब डिप्रेशन सब चले जाएंगे। प्यार करने वाले आपस में होते हैं ना, सब डिप्रेशन चले जाएंगे। मेरी एक व्यूअर है, उनका फैमिली अभी इधर नहीं है, इसलिए उनको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उनका फैमिली आने दो, फिर उनका भी सिर्फ फैमिली मिलकर हंसी खुशी रहो, उतना ही है। मुझे लगता है आपको यूज़फुल रहेगा। अगर यूज़फुल होगा तो है ना, लाइक करना भूलना नहीं, और वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और कमेंट करना भूलना नहीं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।